परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज सवेरे के समय में वचन मनन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि ये अवसर दिया ताकि मैं आपके साथ में वचन बांट सकूँ। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी के राह में। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का ताज देने वाले ये संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। यीशु को कांटों का ताज देने वाले ये संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी के राह में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी के राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। ठोकरें मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। ठोकरें मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी के राह में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी के राह में। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया। सभी बातों को आप नियंत्रित करें। पवित्र आत्मा के हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं। कोई भी अंधकार की ताकत, मानसिक रुकावटें या कोई भी तकनीकी या नेटवर्क की अड़चनें ना आने पाए। हम सब आपके सम्मुख में वचनों को सुने, हमारे जीवनों को हम जांच सके और प्रभु आपकी महिमा कर सके और हमारी उन्नति हो सके, ऐसी कृपा करें हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज सवेरे के समय में हम वचन के भाग को देखने जा रहे हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और 1 से 6 कलम में हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि मसीही व्यक्ति और भी बहुत बातों को कर सकता है, परंतु कई बार एक मसीही अपने जीवन की उपलब्धियों को देखकर वो सोचता है कि उसने काफ़ी कुछ कर लिया है और वो आगे को दौड़ने के बारे में कई बार संकोच करता है। हम देखते हैं कि इस पुस्तक के अंदर यिर्मयाह 12वें अध्याय उसके 1 से लेके 4 कलम में यिर्मयाह प्रश्न रखता है परमेश्वर के सामने और ये कहता है कि दुष्ट लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, वो सफल क्यों होते रहे, वो बढ़ कैसे रहे। वो खुद की सेवकाई के बारे में भी यही सोचता है कि काफ़ी कुछ वो मुश्किल हालतों से गुजर कर जा रहा है और जबकि वो सीधाई से खड़ा है तो भी वो दुष्टों को भलाई पाते हुए देखता है। ये कुछ ऐसा ही प्रश्न है जैसे भजन 73 के अंदर भी हम देखते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि देश की हालत कब बदलेगी, देश की अवस्था में कब बदलाव आएगा। और फिर परमेश्वर उसका जवाब 5 और 6 कलम के अंदर देते हैं। मेरा मुख्य ध्यान इस वचन की ओर है। 5वें और 6ठे कलम के अंदर परमेश्वर के अधिकार के अधीन रहते हुए यिर्मयाह जो है प्रश्नों को पूछता है और परमेश्वर उसे जवाब देते हैं, जिसका बहुत ही गहरा मतलब आप भजन 73 के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पर 5वें 6ठे कलम में ऐसा लिखा है, तू जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग बराबरी कैसे कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा।
क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोग ने भी तेरा विश्वासघात किया है। वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहे तो भी उनकी प्रतीति न करना। परमेश्वर यहाँ पर तुलना कर कर बताते हैं, यिर्मयाह को ये समझाते हैं कि प्यादों के संग दौड़कर अगर तू थक गया है तो घोड़ों के संग बराबरी कैसे करेगा। और जो इस देश के अंदर तू यदि सहम गया है या बस इतने तक ही दौड़ पा रहा है, तो फिर यर्दन के पार जहाँ पर और भी मुश्किलियाँ हैं वहाँ पर तू क्या करेगा। इसका मतलब यिर्मयाह के लिए आगे और भी बड़ी चुनौतियाँ हैं, और इन चुनौतियों से वो जैसे दब चुका है या थक चुका है ना। परमेश्वर उसे ये कहना चाहता है कि उसके गांव अनातोत के अंदर जब वो इतनी चुनौतियों के सामना करने में तकलीफ़ का सामना कर रहा है, तो यरूशलेम के अंदर जो चुनौतियाँ आने जा रही है, जो मुख्य नगर है, जो राजधानी है, वहाँ जाकर जब परमेश्वर के वचन को प्रकट करेगा, वहाँ जब सेवकाई करेगा, तब यिर्मयाह क्या करने जा रहा है। क्योंकि यरूशलेम के अंदर भविष्य में उसको काट में जकड़ दिया जाएगा और गड्ढे में, जहाँ केवल पानी नहीं परंतु दलदल है, और यिर्मयाह कीचड़ के अंदर धंसने जा रहा है, और गड्ढे में से भी उसको निकाल कर और यिर्मयाह को पहरे के आंगन में रहने के लिए रखा जाएगा, उसको गार्ड्स के बीच में रखा जाएगा। तो इन सब चुनौतियों में यिर्मयाह क्या करेगा। परमेश्वर उसे यह बताना चाहता है कि आज की चुनौती से बढ़कर बड़ी चुनौती आ गई, और परमेश्वर उसे उस बड़ी चुनौतियों के लिए अभी तैयार कर रहा है कि आज की चुनौती बहुत बड़ी है ना। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, यदि आप उन सरल बातों के बारे में शिकायत करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपसे पहले ही करने को कहा है, तो आप में वह करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की कमी है जो वह चाहता है कि आप आगे करें, है ना। यिर्मयाह लोगों से डर गया था जिनके बीच में वो रह रहा था, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत सताया, उसका मजाक उड़ाया और उसकी निंदा करने के लिए उस पर वे लोग हंसते थे। परंतु परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तू मजबूत खड़ा रहे, उनकी चिंता मत कर, उनसे डर नहीं, क्योंकि तू अभी इनसे डरेगा तो तू जो अगली चुनौती की ओर बढ़ने जा रहा है, अगले जगह जाने वाला है, वहाँ पर तू किस प्रकार खड़ा रहेगा, है ना। ये एक प्रकार की एक डांट है और एक प्रकार की बात परमेश्वर हर मसीह से कहना चाहता है कि मनुष्य से नहीं डरना, है ना। चुनौतियाँ हमारे सामने बड़ी आ सकती है, लेकिन हम जाने हमें आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर ये कहता है यिर्मयाह से उसके 6 कलम में, क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोग ने भी तेरा विश्वासघात किया है। ऐसा भी हुआ है, यिर्मयाह के खुद के लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया है, उसके खुद के गांव के लोगों ने उसका विरोध किया। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहे तो भी उनकी प्रतीति न करना। परमेश्वर ये कहता है कि अभी उन्होंने कड़वे बातें की है, और भी ऐसी झुंड आएंगे जो मीठी मीठी बातें भी करेंगे, जो तुझे भटकाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन तू उनकी बातों में कभी आना नहीं, है ना। कि पर प्रभु यीशु ने भी हमें इसके बारे में एक दृष्टांत के द्वारा बताया है कि एक दास का कर्तव्य कैसा है, हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 7 से लेकर 10 कलम में, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोता या भेड़े चराते हो, और जब वे खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु भी हमें कहता है कि जान ले हम जो काम कर रहे हैं हम उतना ही कर रहे हैं जितना प्रभु ने हमें कहा है, और हम निकम्मे हैं, हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। यिर्मयाह के सामने भी बड़ी चुनौती थी। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय 48 कलम में ऐसा लिखा है, इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। इसलिए हम थक नहीं जाए।
परमेश्वर हमें वही देता है जिसे हम संभाल सकते हैं। अभी भी आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं, लोगों के सामने आप खड़े रह सकते हैं। और आज सवेरे के समय में जाने के आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप आगे बढ़ सके, संभाल सके। इसलिए जागे, परमेश्वर के वचन को पढ़े। जहाँ कहीं आप बिखर गए हैं, उठे और जो कुछ छूट गया है, जो स्थान आपने छोड़ दिया था, वहाँ से आप शुरू करें और देखें प्रभु आपको कैसे चलाता है। कभी भी तुलना नहीं करें दूसरों के साथ में या दुष्ट लोगों के साथ में, परंतु आप अपनी रेस दौड़े। परमेश्वर को धन्यवाद करें हर कोई बात जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। आप आज सवेरे के समय में उन्हें स्पर्श करें, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दे और आपकी महिमा इनके द्वारा होने पाए। जहाँ से रुकावट हुई वहाँ से अब वे हिम्मत कर कर आगे बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आज जिनका जन्मदिन है उन्हें आप आशीषित करें, जिनके विवाह के सालगिरह है इन जोड़ियों को आप अनुग्रहित करें। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, देश के अंदर आपका सुसमाचार प्रकट होने पाए। आपने प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद। सभी को आशीषित करें हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की।